तो अब आप चलते हैं गुरु जी की तरफ। गुरु जी जय सच्चिदानंद की। जय जय सच्चिदानंद की। खुश रहो, आयुष मंगल भव, आयुष लम्बी उम्र हो, सुखी रहो, निरोग रहो, प्रेम रहो, मानव में प्रेम रखो। तो गुरु जी आप ये बताइए, अपने जो शिष्य हैं उनसे क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जो आपके जो शिष्य हैं उनको क्या संदेश देना चाह रहे हैं? अब शिष्य तो परंपरा बन गई है, ध्यान योग करते नहीं, कहते हैं। आज टीवी पे मोबाइल में आ रहे हैं योग के विषय, वो कह रहे हैं, कर नहीं रहे। करने वाले का शरीर तेज बढ़ता है, आयु बढ़ती है, निरोग रहता है। 13 तत्व मिलते हैं जो वायुमंडल में हैं। आयरन है, फास्फेट है, मैग्नीशिया है, पोटाशियम है, कैलोरी आदि आदि सब विटामिन मिलते हैं। प्राणायाम एक ब्रह्म यज्ञ है। प्राणायाम लोग हम सुनाते हैं, कोई करता नहीं। प्राणायाम एक ऐसा योग है जो शरीर में निरोगता आती है, रोग निरोधक शक्ति बढ़ती है। शरीर में जो है ऐसे तत्व पैदा होते हैं जो रोग होते ही नहीं है। हड्डी कमजोर नहीं होती। अभी भी मेरे घुटनों में दर्द नहीं होता और मैं आराम से चलता हूँ। अभी जो है आसन योग का विषय जानते नहीं। शंख प्रचारणी होती है पहले, फिर नाड़ी शोधन होता है, फिर उसके बाद जो है प्राणायाम होता है, फिर ध्यान योग होता है। आत्मा तक पहुंचने के लिए प्राणायाम एक अंकुश है। हाथी के लिए लोहे का अंकुश होता है और आत्मा तक पहुंचने के लिए प्राणायाम एक अंकुश है। आत्मा के लिए मन हाथी है, बहुत तरंगे हैं, तो प्राणायाम से वो एक अंकुश बांध करके शांति मिलती है और सीधा आत्मा से पहुंचता है। मन भी एक परमात्मा है। तम से तम आवृत था, आस्त नास्त कुछ भी न था। तब वो एक वाइब्रेशन हुआ उस सुप्रीम पावर में कि मैं एक हूँ। तो एक हो हम, बहुत श्याम। ये संकल्प विकल्प जो है ईश्वर से ही निकले हैं और संसार की ऐसे अनंत ब्रह्मांडों की रचना की है उसने। वो एक से बहुत हुआ है और वो ऐसा है, अरुणो रड़ियाम महितो मह्यान। उसका अंत नहीं है, नेत नेत है, अनंत है, पता नहीं है, आगे का पता नहीं है, नेत नेत कह दिया है। बोल श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। गुरुजी एक बात बताइए, आपकी इस समय उम्र क्या होगी? आपकी एज क्या है? आपकी एज मेरी है इस समय 26 दिन कम है 2 वर्ष में, 1 से 2 में। जी जी जी। गुरुजी ये बताइए, तो इसका 102 वर्ष आपका, इस उम्र का इतना, वैसे मानव की उम्र 100 साल तक होती है। आपका 102 साल तक स्वस्थ रहने का राज क्या है? स्वस्थ क्या है रहने का राज क्या है? जी। मनुष्य की आयु बचपन से लेके खाना बदलना चाहिए। बच्चे का भोजन बूढ़े आदमी को खाता है, यानी 40 वर्ष तक कुछ भी खा सकते हो, उसके बाद भोजन में परिवर्तन करते चले जाओ। अब हम नमक मिर्च मसाले आदि छोड़ करके हरी सब्जियां लेते हैं, पाचक लेते हैं और गाय का दूध लेते हैं। गाय का दूध सर्वोत्तम होता है वृद्धावस्था के लिए। बालक के लिए गाय का दूध बहुत सुंदर होता है और स्वादिष्ट होता है और उसमें प्रज्ञ शक्ति जागृत होती है। गाय के दूध में जो है बुद्धि का विकास होता है। गाय का दूध, गाय का तो कैंसर के लिए गाय का दूध 3 महीने कैंसर वाले को पिला दो, कैंसर चाहे कहीं हो, ट्यूमर हो, शरीर में कहीं भी हो, ठीक हो जाता है। गाय हमारे देश के अंदर पहले गाय थी। ये हमारे देश में गाय तो विदेशी लोग लाए हैं, हमारे देश में गाय थी नहीं। गाय भैंस नहीं थी, गाय ही हमारे यहाँ काफ़ी थी और गाय को ही
प्रयोग होता था। जंगलों में गाय रहती थी, गुरुकुल होते थे, वहाँ से दीक्षा शिक्षा दी जाती थी। अब गुरुकुल खत्म हो, परंपरा खत्म हो गई है। विदेशी सभ्यता ने हमारे यहाँ के साधन सब खत्म कर दिए। विदेशी वेशभूषा हो गई है। हमारे यहाँ की वेशभूषा बहुत सुंदर थी। अब हमारे देश में कि इस पर कोई शासन नहीं कर पाया, क्या कारण हुआ? तो यहाँ लोगों ने रिसर्च की कि हमारे देश में यहाँ गुरुकुल हैं, ये भगवान की आध्यात्मिक क्षेत्र में बताया जाता है और इनको ईश्वर का ज्ञान, क्षत्रिय ज्ञान, लड़ने का ज्ञान, सारी की विद्याएं दी जाती हैं। तो ये हमारी परंपरा खत्म कर दी। गुरुकुलों की जो लड़कियां और हमारे युवक जो है वो अलग अलग दीक्षा होती थी, और दीक्षा जब तक परीक्षा नहीं होती थी कि ये हमारे अधिकारी बन चुका है दीक्षा का, तब दीक्षा दी जाती थी। आप तो पैसे दिए और दीक्षा हाथ दे दी जाती है, परीक्षा नहीं की जाती। आर्थ अधिकारी हो जाता था तब दीक्षा दी जाती थी। तो इसीलिए दीक्षा एक परंपरा बन गई है। कोई दीक्षा का और ध्यान का और प्राणायाम का कोई योग करता नहीं। कह रहे हैं चेहरे देखो, 100 आदमी में चेहरा अलग होता है, चेहरे पर लाइट होती है, तेज होता है, ईश्वर का तेज है। जो भजन करता है वह ईश्वर का तेज शरीर में समाहित हो जाता है। अब देखो, आप देख सकते हैं हमारे गुरुजी के चेहरे पे कितना तेज है। थोड़ा कैमरामैन जी से कहूँगा थोड़ा फेस पे थोड़ा किया जाए। तो गुरुजी एक बात और पूछना चाहेंगे आपसे, ये इसका जो आपको जो चेहरे पे जो तेज है वो सब योग के कारण है। तो योग इतना जरूरी है हमारे जीवन में, योग और प्राणायाम इतना जरूरी है। प्राणायाम बहुत जरूरी है प्रत्येक के लिए। एक भय लगा दिया है, अरे योगी प्राणायाम करते हैं। प्रत्येक आदमी जो है, पशु पक्षी प्राणायाम सांस लेते हैं, पर मनुष्य उसे सीमित कर सकता है। सांस पर संयम प्राप्त करे, सांस को कंट्रोल करे। यानी पूरक, रेचक, पूरक, कुम्भक, रेचक, बाह्य कुम्भक 4 भेद होते हैं। और इसका प्राणायाम का जाड़े का प्राणायाम अलग होता है, गर्मी का अलग होता है। पतंजलि में दिया हुआ है, पहले 4 सेकंड में सांस खींच लो और 16 सेकंड रोको और 8 सेकंड में निकालो। 15 दिन 15 दिन के अनुपात से करते जाइए, धीरे धीरे अभ्यास करिए तो बहुत ऊंचा। आखिरी उत्तम प्राणायाम 20 सेकंड में खींचो, 80 सेकंड रोको और 40 में निकालो, ये उत्तम प्राणायाम है। 16 में खींचो, 64 रोको और 32 में निकालो, ये मध्यम प्राणायाम है। अधम प्राणायाम 12-24 सेकंड में खींचो, 48 रोको और 24 में निकालो। गुरुजी आप एक बार करके बता सकते हैं? अपने आपके शिष्य लोग जानना चाहते हैं गुरुजी, हम वो जो आप बताते थे हम भूल चुके हैं, आप एक बार उनको बताओ, एक बार प्रैक्टिकल करके थोड़ी देर के लिए, एक मिनट के लिए आप थोड़ा बस उनको आप बताइए कैसे करते हैं। देखो जैसे हाँ, जाड़े के टाइम पर जी, तो जी, जी, जाड़े के टाइम पर दाएं सुर से खींचनी चाहिए, फिर लोम लोम करते रहना चाहिए। गर्मी में चंद्र सुर से खींचो, ठंडा है, ये गर्म है, ये ठंडा है। और तुम्हें अगर गर्मी लग रही है तो चंद्र सुर चलाइए, जुकाम हो गया तो सूर्य सुर चलाइए। ये पहले योगी लोग, ये हमारा एक गियर है शरीर में, बदलता रहता है, तो रोगों के लिए ये सबसे उत्तम हमारा। तो इसका प्राणायाम करने का विधान यही है कि 4 सेकंड से स्टार्ट करते और 80 तक पहुँचते, धीरे धीरे अभ्यास। और कोई करने वाला, बताने वाला हो, ये मीडिया को मैंने मना कर दिया था, मेरे पास आए, पास बताएंगे। बैठ के अभी बताने से बहुत लोगों को हानि हो जाती है। कपालभाति में लोग भस्त्रिका करने लगते हैं, भस्त्रिका को कपालभाति करने लगते हैं। ये नहीं मालूम कपालभाति में क्या अंतर है, भस्त्रिका में क्या अंतर है, कैसे करना चाहिए,
ये सब पास में रह के किया जाता है। ये इसलिए बताना गलत होता है, लोग गलत कहते हैं। आश्रम में रहें जी जी तभी उनको अच्छी शिक्षा मिलती है, जी जी। और अन्यथा नहीं मिल पाएगी। धन्यवाद गुरुजी, आपको गुरुजी को बार बार नमन। गुरुजी ने हमारे लिए इतना समय निकाला, उसके लिए गुरुजी को बार बार चरणों में नमन, कोट कोट चरणों में नमन।